हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका राज एग्जाम टी पर, जहां पर आपको सरकारी नौकरी से जुड़ी सारी लेटेस्ट अपडेट दी जाती है। जी दोस्तों, बात करने वाले हैं रीट लेवल 2 के बारे में। लगातार विद्यार्थी इंतजार करेंगे सर रीट लेवल 2 का परिणाम तो आ गया, लेकिन दोस्तों कौन से क्वेश्चन जो है यहाँ पर डिलीट किए गए हैं या कौन से क्वेश्चन जो है चेंजेस किए गए हैं और कौन से क्वेश्चनों में दोस्तों परिवर्तन हुआ और उस परिवर्तन से कितना इफेक्ट पड़ने वाला है, इन सारी बातों पर हम चर्चा इस वीडियो में करने वाले हैं। जो साथी चैनल पर पहली बार आए उनसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सारी लेटेस्ट अपडेट आपको इसी चैनल पर मिल सके। दोस्तों आप सबने देखा होगा कि 3 परिणाम जो है अभी अभी जारी किए गए, जिनमें पंजाबी, उर्दू और साइंस मैथ का परिणाम जारी किया गया है। तो सबसे बड़ा सवाल दोस्तों यही निकल कर आता है कि कितने अभ्यर्थियों पर इसका इफेक्ट पड़ने वाला है, कितने अभ्यर्थी जो है इससे बाहर हो सकते हैं। और ये जो परिणाम हुआ है वो 2 गुना का परिणाम हुआ है, तो मेरिट लिस्ट है वो फाइनल जो मेरिट है वो कब तक आ जाएगी, और साथ में फाइनल मेरिट जो आएगी उससे पहले आंसर की जारी होगी, तो आंसर की जो है वो कब तक जारी हो जाएगी और इस पूरी प्रक्रिया में कितना समय लग सकता है, कब तक जो है ज्वाइनिंग मिलने की संभावना है। और साथ में जो चयनित अभ्यर्थी है वो घबराए हुए हैं कि क्या कुछ हमारे साथ होने वाला है, क्या हमें नौकरी से हटा देंगे, और जिन अभ्यर्थियों का नंबर जो है पहले आया था 2 गुना की लिस्ट में लेकिन अब नहीं आया है उनका क्या होगा। तो दोस्तों सारी बातों पर चर्चा इस वीडियो में करने वाले हैं। दोस्तों घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो चयनित अभ्यर्थी है उनको भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, और जो नए विद्यार्थी ज्वाइन हुए हैं जिनका नंबर आया है उनको भी घबराने की जरूरत यहाँ पर दोस्तों नहीं है। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर हम हनुमान किसान दोस्तों ट्वीट के माध्यम से विद्यार्थियों को, बेरोजगारों को जानकारी दी है, उसके बारे में दोस्तों सबसे पहले हम चर्चा करने वाले। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर कि अध्यापक भर्ती लेवल 2 गणित विज्ञान पुनः परिणाम को समझे, किन 2 सवालों में परिवर्तन हुआ है और क्यों हुआ है। 133, 134, 139 में से सिर्फ 133 और 139 में ही क्यों परिवर्तन हुआ है, यानी माउस 139 नंबर चूंकि पिछले एग्जाम में कई बार आ चुका है। अनौपचारिक शिक्षण 133 नंबर, ऐसे 2 सवाल जिनमें परिवर्तन होकर पुनः परिणाम जारी हुआ। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर आंसर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यहाँ पर जो 133 नंबर का सवाल और 139 नंबर का सवाल है, इन 2 सवालों में दोस्तों यहाँ पर चेंजेस किए गए हैं। एक तो माउस वाला सवाल है दोस्तों, एक और सवाल है दोस्तों उसमें है यहाँ पर चेंजेस किए गए, यानी कि परिवर्तन किए गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर 2 क्वेश्चनों के परिवर्तन से दोस्तों 600 से 700 अभ्यर्थी जो है इधर उधर हो गए, यानी कि जिनका नंबर जो है दोस्तों 600 विद्यार्थी इसमें जुड़ सकते हैं या 600 विद्यार्थी दोस्तों इसमें जो है कम किए जा सकते हैं, उनको नौकरी से हटाने की दोस्तों प्रोसेस यहाँ पर की जा सकती है। उसके बाद दोस्तों हम आगे यहाँ पर देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि 134 में से 50/50% था, इसलिए कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अगर कमेटी करना भी चाहती तो सिर्फ डिलीट कर सकती थी, लेकिन इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ। यानी दोस्तों 134 नंबर में किसी भी जो इस पे दोस्तों रेट तो लगी थी, लेकिन किसी भी प्रकार का जो है परिवर्तन इस क्वेश्चन में नहीं किया गया, डिलीट भी इस क्वेश्चन को नहीं किया गया। उसके बाद दोस्तों आगे हम यहाँ पर देखते हैं कि 2 गुना पुनः परिणाम से लगभग 900 अभ्यर्थी बाहर हुए हैं, और जब 1 गुना का रिजल्ट जारी होगा तब लगभग 600 प्लस बाहर होंगे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर ये 2 गुना का जो परिणाम जारी हुआ इसमें लगभग ये संभावना जताई जा रही है कि 900 अभ्यर्थी जो है बाहर हो चुके हैं। और दोस्तों जब 1 गुना का यानी कि फाइनल कट ऑफ जो है जब भी जारी की जाएगी दोस्तों उसमें 600 प्लस अभ्यर्थी जो है बाहर होने की संभावना है, यानी कि जो चयनित अभ्यर्थी है लग चुके हैं उनके, यानी कि 600 अभ्यर्थी जो है लगभग बाहर जो है हो सकते हैं। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर संभावना जताई जा रही है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर लिखा है कि उक्त पुनः परिणाम सवालों में परिवर्तन माननीय न्यायालय के आदेश के अनुसार नहीं हुआ है, यानी और जबकि पीड़ित पक्ष के द्वारा सही दिशा रणनीति के साथ पीड़ा बोर्ड में माननीय न्यायालय के रिप्रेजेंटेशन आदेश के जरिए पहुंचाने और बोर्ड को विसंगति संज्ञान में आने के बाद माननीय बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज जी द्वारा न्याय करने के लिए बनाई गई कमेटी द्वारा सिस्टम की गलती सुधारने की मंशा के कारण ही हुआ। जी हाँ दोस्तों, ये कोई कोर्ट का आदेश नहीं था कि भाई जो है आप यहाँ पर आंसर की जो है रिवाइज कीजिए या प्रश्नों को एक बार पुनः देखिए। दोस्तों जब कोर्ट में ये केस किया था तब कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा ये पहल की गई थी, हम जो है पुनः इसकी जाँच करवाएंगे कि क्या कुछ क्वेश्चनों में कोई बदलाव हो सकता है या नहीं हो सकता। दोस्तों एक कमेटी बिठाई गई थी, आप सबको पता है कि उस कमेटी का परिणाम भी दोस्तों कई महीनों इंतजार करने के बाद उस कमेटी का परिणाम आया था, और लंबे इंतजार के बाद जब कमेटी का परिणाम आया तो दोस्तों उसका जो हल है ये निकला कि कुछ प्रश्नों में यानी कि 18-20 प्रश्नों में दोस्तों यहाँ पर चेंजेस होने वाले हैं। अब उनमें प्रश्न परिवर्तन होंगे, उत्तर परिवर्तन होंगे या क्वेश्चनों को डिलीट कर दिया जाएगा, ये कुछ पता नहीं था। अब ये जैसे जैसे परिणाम जारी होगा वैसे वैसे सबको पता चलेगा कि कौन से क्वेश्चन डिलीट हो रहे हैं, कौन से क्वेश्चनों में चेंज हो रहा है। तो दोस्तों इस तरीके से 18 क्वेश्चनों में चेंजेस यहाँ पर होने वाले हैं। तो दोस्तों साइंस में यानी कि हम बात करें यहाँ पर दोस्तों एसएसटी में कोई परिवर्तन तो है नहीं हुआ था, और बात करें यहाँ पर साइंस में तो इसमें 2 क्वेश्चनों में परिवर्तन हुआ है। और दोस्तों अगर आगे हम बात करें तो यहाँ पर दोस्तों अब पंजाबी में दोस्तों 4 क्वेश्चनों पर यहाँ पर
चेंजेज हुए हैं। और उर्दू की बात करें तो वहाँ पर भी दोस्तों 3 प्रश्नों में यहाँ पर चेंज हुए। तो दोस्तों लगभग यहाँ पर दोस्तों माने तो यानी कि 7 और 2 9 प्रश्नों में चेंज हो चुका है। अब 9 प्रश्न और है, यानी कि अगले सब्जेक्ट में 9 प्रश्नों पर दोस्तों किस क्वेश्चन कौन से क्वेश्चन डिलीट होने वाली है ये अभी कुछ नहीं पता है। ये अगले सब्जेक्ट की दोस्तों बात यहाँ पर होने वाली है। उसके बाद दोस्तों आगे हम बात करते हैं कि चयनितों और पीड़ित पक्ष दोनों की ओर से वीडियो शेयर करूँ। एक गुणा का परिणाम जारी होने पर चयनितों के लिए सही दिशा और रणनीति वीडियो के माध्यम से शेयर करूँगा। जरूरत पड़ने पर मजबूती से धरातल पर भी साथ देंगे। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने कहा है कि अगर जरूरत पड़ी विद्यार्थियों को हटाने की प्रयास किया गया जो चयनित अभ्यर्थी तो धरातल पर यानी कि हम संघर्ष करेंगे और बड़ा आंदोलन भी कर सकते हैं ताकि जो चयनित अभ्यर्थी है उनको यहाँ पर कोई नुकसान नहीं हो। और जो नए विद्यार्थी चयन हुआ है उनको दोस्तों निश्चित रूप से ज्वाइनिंग दोस्तों मिल जाएगी। लेकिन जो चयनित अभ्यर्थी है वो घबराए हुए कहाँ जाए क्या करे, क्योंकि सरकार ने जो है फिलहाल शेडो पोस्ट की घोषणा नहीं की है। हालांकि कोर्ट के माध्यम से उनकी जो भर्ती है उन पर स्टे जरूर आया हुआ है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो है ये सिर्फ कोर्ट के माध्यम से आया हुआ है। तो कितने दिन कोर्ट के माध्यम से रहता है उसका भी कुछ पता नहीं है। सरकार ही इस पर जो है दोस्तों एक कठोर निर्णय या मान सकते हैं अगर निर्णय लेगी सही टाइम पर दोस्तों निश्चित रूप से जो चयनित अभ्यर्थी उनके साथ न्याय नहीं होगा। अन्यथा दोस्तों कुछ भी होने की संभावना यहाँ पर लग रही है, क्योंकि दोस्तों जैसे ही आंसर की आएगी उसके बाद में फाइनल परिणाम आएगा। तो फाइनल परिणाम में दोस्तों कर्मचारी चयन बोर्ड जो चयनित अभ्यर्थी है जिनका सिलेक्शन रिवाइज रिजल्ट में नहीं हो रहा उनको बाहर करने की कोशिश निश्चित रूप से दोस्तों करेगी। प्रत्याशित उनका नाम जो है प्रत्याशित करेगी अपनी लिस्ट से। अगर ऐसा हो जाता है दोस्तों निश्चित रूप से यहाँ पर जो है एक संकट है यहाँ पर मंडरा रहा है चयनित अभ्यर्थियों के लिए। तो चयनित अभ्यर्थी जो भी साथी है वो अपने विधायकों से या सांसद जो भी अपने क्षेत्र में लगते हैं या सभी जो है एक साथ इकट्ठा होकर लगातार ज्ञापन दीजिए और बात जो है मुख्यमंत्री साहब से पहुंचाइए या शिक्षा मंत्री जी तक पहुंचाइए और दोस्तों इसका सॉल्यूशन कराने की कोशिश कीजिए। कई बेरोजगार नेता जो है वो भी कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी अभ्यर्थी के साथ जो है अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। जो नए चयनित अभ्यर्थी है उनको भी न्याय मिलेगा और जो नए ज्वाइन हुए हैं उनको भी ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। तो दोस्तों बात अब रही कि ये जो परिणाम है एक गुणा का परिणाम वो कब जारी होगा। तो दोस्तों परिणाम जो है एक गुणा का वो जल्दी जारी होने की संभावना है, क्योंकि दोस्तों आप सबको पता है भर्ती में पहले से टाइम हो चुका है और दूसरी नई भर्ती है वो भी रीट की जारी होने वाली। तो निश्चित रूप से दोस्तों इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। संभावना है कि 2 से 3 दिन के अंदर यानी कि इसी वीक में दोस्तों आपकी जो है आंसर की जारी होने की पूरी संभावना। उसके बाद दोस्तों अगले वीक में या नेक्स्ट वीक में दोस्तों आपकी जो फाइनल मेरिट है वो भी जारी की जा सकती है। और साथ में हिंदी के परिणाम की बात करें, इंग्लिश के परिणाम की बात करें दोस्तों अगले वीक में ही अब जारी होने की संभावना दोस्तों लग रही है। इस वीक में संभावना कम लग रही है। अगले वीक में दोस्तों आपके 2 सब्जेक्ट के परिणाम है वो जारी हो सकते हैं रिवाइज रिजल्ट। और हिंदी का परिणाम दोस्तों लगभग विद्यार्थी जो है हिंदी के परिणाम का इंतजार कर रहे हैं। तो दोस्तों बताना चाहूँगा कि हिंदी का परिणाम है वो सबसे अंत में जारी किया जा सकता है, क्योंकि दोस्तों हिंदी के परिणाम में बहुत ज़्यादा अभ्यर्थी जो है उन पर इफेक्ट पड़ने वाला है। क्योंकि दोस्तों संभावना जताई रही कि 2 से 3 हज़ार अभ्यर्थी जो है जो चयनित अभ्यर्थी है हिंदी के परिणाम में बाहर हो सकते। तो ये संभावना जताई जा रही है। इसका मतलब दोस्तों इसका परिणाम जो है अंत में ही जारी करने की पूरी संभावना लग रही है। तो दोस्तों चयनित अभ्यर्थी जो भी है उनको घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर जो बेरोजगार नेता है उन्होंने कहा है कि हम आपके साथ हैं और निश्चित रूप से कंधा मिलाकर लड़ेंगे और आपको नौकरी से बाहर नहीं होने दिया जाएगा। दोस्तों ये लगातार हनुमान किसान के द्वारा भी कहा जा रहा है और कर्मचारी और जो बेरोजगार एकीकृत महासंघ के पूर्व अध्यक्ष अशोक चौधरी दोस्तों ये लगातार कह रहे हैं कि किसी भी अभ्यर्थी के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। सबको जो है सबके साथ न्याय हम करेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से हमने पूरी न्यूज़ दे दी है। आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।